चलिए ठीक, मिटाने वाला लाइए तो। क्या नंबर मैथ्स है, कितना नंबर है? हाँ मिसलेनियस में आज चलते हैं, ये 60 नंबर होगा। देखिएगा आप उसमें देख लीजिएगा बुआ, देखिएगा 60 नंबर में क्या कहता है, बोलिएगा। 60 नंबर कैलकुलेशन वाला था क्या? सिक्सटी वन है। अनुपात रेशियो का क्वेश्चन है 61 मिसलेनियस 61। देखिएगा मिसलेनियस, यहाँ से आप समझ जाएगा, यहाँ से जो है ना आपको समझ में आएगा कि रेशियो क्या है, रेशियो को घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं, ये सब समझ में आपको यहाँ से आएगा, है ना। यहाँ देखिएगा कि रेशियो कहने का मतलब 61 में देखने से पहले आप देखिएगा कि अगर कोई चीज़ दिया हुआ है A अनुपात B अनुपात C, इसको हम रेशियो बोलते हैं, है ना। अगर ये 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, अगर ये 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, A प्लस B बराबर C हो सकता है। अब देखिएगा इसका मतलब A प्लस B बराबर C, ये हो सकता है कि नहीं, बताइए, हो सकता है ना। चलिए हाँ, अब देखिए ये है B है लिखा हुआ। अब इसी आधार पर अगला 61 नंबर क्वेश्चन बनेगा, है ना। 61 नंबर क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा क्या है 61 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है, आधा जो कल बना दिए थे, है ना, टाइम के अभाव में ये ना बन पाया था। यहाँ देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर x माइनस दूसरा x माइनस 2i प्लस 8z, यह है ना, अनुपात y माइनस 3z प्लस 4w अनुपात 4x माइनस 5z माइनस 7w लिख सकते हैं। इसका अनुपात दिया हुआ है बराबर करके 3 अनुपात 4 अनुपात 7। तो पूछता क्या है कि 6x प्लस 2y माइनस 7w 17 है, 17w बटे w बराबर 1। इसका मान पूछ रहा है, इतना दे दिया है, इसका मान पूछ रहा है। क्वेश्चन ये सबसे पहले हम इसको करेंगे क्या, आप यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइएगा, जैसे हम पहले दिमाग लगा लिए। 4 और 3 कितना हुआ, 7। इसका मतलब है कि ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म को जोड़ करके ये पूरा टर्म आया होगा, है ना। तो इसको हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। इसको हम क्या करेंगे कि x माइनस 2y प्लस 8z, यहाँ पर हम प्लस कर सकते हैं, प्लस y माइनस 3z प्लस 4w, है ना, बराबर कितना कर सकते हैं ना, 4x प्लस 5z माइनस 7w, इतना हम कर सकते हैं। जल्दी बोलिएगा, इतना लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसको बनाइएगा तो इसको हम x लिखेंगे, है ना, इधर इधर करिए, x माइनस 2
2y प्लस 8z प्लस y माइनस 3z प्लस 4w लिख सकते हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस देकर के आगे लिख सकते हैं ना, बराबर 4x प्लस 5z माइनस 7w। अब x को इधर करिए, y को इधर से उधर करिए, w को इधर कर लीजिए। ऐसा देखिए x इधर जाएगा है ना, या x को हम इधर रखेंगे तो माइनस में आएगा, x माइनस 4y, इसको घटाएंगे तो 3x हो जाएगा। जल्दी बोलिएगा, माइनस में, इसमें हुआ माइनस, इधर से इधर जाएगा, बराबर के इधर जाता है तो माइनस में हो जाता है। तो x यहाँ है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना हो गया -3। इधर तो कुछ है नहीं x वाला बात, y यहाँ माइनस में है और y यहाँ प्लस में है, तो घट करके वो y होगा माइनस में कि प्लस में, माइनस में। कोई दिक्कत, यहाँ 8z है और यहाँ 3z है, तो घटा करके क्या होगा, जल्दी बोलिएगा, 6z होगा। क्या होगा पूरा, इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा पूरा 6z। इधर वाला इधर लाइएगा, यहाँ 5z, इधर वाला इधर लाइएगा, प्लस में यहाँ होगा, 5z प्लस में होगा, इसलिए कि बड़ा ये है छोटा ये है, घट सकता है ना, प्लस में 5z होगा। बोलिएगा, दिक्कत नहीं ना। अब ये 5z को इधर लाएंगे तो माइनस 5z होगा, इधर बच जाएगा क्या, ये w 4w इधर जाएगा 7w, अब 4w इधर जाएगा तो 4w हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। अब इससे ये कट खत्म हो जाएगा, घट करके 0 हो जाएगा ना ये। तो हम क्या कर सकते हैं, -3x प्लस y लिख सकते हैं, जल्दी बोलिएगा। और इसको हम -7w प्लस, इसको कर दीजिए, ऐसे कर दिया, 7 और 4 11w लिख सकते हैं माइनस में, इससे ही कट जाएगा। 11w बराबर 3x प्लस y हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन के अनुसार आते हैं, क्वेश्चन क्या दिया था, जल्दी देखिएगा, क्वेश्चन बोलिएगा क्या निकालना है। 6x प्लस 2y माइनस 70w बटे w बराबर हुआ, इसका मान निकालना। ये बताइए होगा 3x प्लस y का मान 11w है, तो 6x प्लस 2y का मान यहाँ पर रख सकते हैं। कैसे, इसको हम 6 2 से गुना करेंगे, नहीं गुना करेंगे, मैं 2 से कॉमन ले लेते, कहाँ वहाँ 2 कॉमन नहीं लिया सकता है, पूरा से लेंगे, दोनों में से खाई ले लेंगे। नहीं अभी रहने दीजिए, ले लेंगे, वो बात की बात है, पहले यहीं देख लीजिए। 6x प्लस 2y बराबर 22w लिखा सकता है। ये पहले बताइए, दोनों तरफ 2 से गुना करने पर तो 22w हो जाता है, इतना के बराबर 22w लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 22w और 17w घटेगा 22w में से, तो कितना बचेगा, जल्दी बोलिएगा, कितना बचेगा, 22w में से 17w घटेगा तो 5w नहीं बचेगा, अब बटा w से w कैंसिल, आंसर क्या आ गया 5 है, आंसर है 5। देखिए तो उसमें दिखाई दे रहा है ना सब, छूटा नहीं ना इधर, यहाँ देखिएगा पूरा, समझ में आ गया, इसको बनाइए, कैलकुलेशन है तो। केवल कैलकुलेशन है। चलिए अगला देखिएगा, जल्दी उतारिएगा।
थोड़ा हिसाब जो है लेवल इसका बढ़ते जाएगा हल्का हल्का, इसलिए कि 62-61 नंबर पर चलेगा। इसका मतलब इससे पहले 60 हिसाब तो करा दिया होंगे। चलिए इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। चलिएगा तो इसको उतार लीजिए। ये यूट्यूब पर भी जाएगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं। थोड़ा समझ में नहीं आएगा तो पर डे का यह काम होगा, है ना। हल्का वहाँ भी अगर हेल्प ले सकते हैं। कल वाला वीडियो डाल दिए हैं। हाँ सब बनना पड़ता है, सब बनना पड़ता है समय के अनुसार। थोड़ा मिटा दे ऊपर। तो चैनल है थोड़ा अति वाला, पढ़ाई वाला, बिना पढ़ाई वाला भी चैनल है वो। चलिए इसको मिटा दें। चलिए अब आइएगा, देखिए भाई हिसाब में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला हिसाब क्या कहता है कि कार्यालय ए और बी में कर्मचारियों, मतलब कि कर्मचारी जो होगा कार्यालय में, कार्यालय ए होगा और कार्यालय बी होगा, उसमें कर्मचारी होगा। कार्यालय ए और कार्यालय बी में है ना कर्मचारी होगा, तो पुरुष और महिला दोनों होगा कि अलग अलग, केवल पुरुष होगा चाहे केवल महिला होगा? जल्दी बोलिएगा। दोनों होगा ना। तो इसमें लिखा हुआ पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात ये दिया हुआ। कार्यालय ए में पुरुष और महिला का अनुपात जो है दिया हुआ है। कार्यालय ए में पुरुष महिला का संख्या का अनुपात 2 अनुपात, पुरुष और महिला मैन और फीमेल का अनुपात 2 अनुपात 3 है। ए और बी की महिला कर्मचारी का अनुपात ये है। क्या कहता है कार्यालय ए और कार्यालय बी। अब दूसरा कंडीशन है कि कार्यालय ए और बी के महिला कर्मचारी का अनुपात क्या दिया हुआ है। जैसे महिला कर्मचारी, इसका मतलब केवल महिला, केवल फीमेल। कार्यालय ए और कार्यालय बी का अनुपात हुआ केवल फीमेल। कार्यालय ए और कार्यालय बी का अनुपात दिया हुआ है 1:2। ये देले है कार्यालय ए बी का महिला पुरुष का अनुपात, ए बी के महिला पुरुष का अनुपात यह है ना। देखिएगा ये थोड़ा आपको कंफ्यूजन में डालेगा, लेकिन कंफ्यूजन में नहीं आना है। अब कहता है कि कार्यालय ए महिला कर्मचारी का कुल कर्मचारी का अनुपात, महिला कर्मचारी और कुल कर्मचारी का अनुपात। अब महिला कर्मचारी फीमेल और कुल कर्मचारी मेल प्लस फीमेल, वो का अनुपात कितना दिले है 1:3 दिले है। ये दिले है ना। क्वेश्चन पहले समझ में आया कि नहीं। एक कार्यालय है ए और बी, कार्यालय में ऑफिस है, ओ में पुरुष और महिला का अनुपात ए में, ए और बी कार्यालय में यहाँ लिख देते हैं ए और बी कार्यालय है ना। पुरुष और महिला का अनुपात इतना दे वो है, लेकिन वही कह रहा है कि फीमेल जो है ना ए बी में 1:2 में है। एगो फीमेल का, हाँ ए और बी में है ना, खाली फीमेल का अनुपात देने। उसके बाद कार्यालय ए में फीमेल का अनुपात 1 और मेल और फीमेल का 3 हो जाएगा अनुपात में, माने फीमेल का और कुल का दिए हुए, मतलब मेल और फीमेल दोनों होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं। अब यहाँ से बनाना क्या है कि आप देखिएगा कि इसमें आप देखिए कार्यालय ए, ऐसा एम ए लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चल सकते हैं एम ए प्लस एफ ए, एम ए और एफ ए
ना समझा? ए में कार्यालय, ए में आदमी और कार्यालय ए में औरत, मैन और वोमेन, मेल और फीमेल, हो गया। कार्यालय ए, कार्यालय में हो गया। अब वर्ता में मैन ऑफ बी प्लस फीमेल ऑफ, मेल ऑफ बी प्लस फीमेल ऑफ बी बराबर क्या है? अनुपात 2 अनुपात। ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखिएगा फीमेल, यहाँ पर दूसरा अनुपात दे रहे हैं फीमेल ऑफ ए अपॉन ए फीमेल ऑफ बी, दे रहे हैं 1 अनुपात 2, सही है ना। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं फीमेल ऑफ ए अपॉन ए मेल ऑफ ए प्लस फीमेल ऑफ ए, ऑफिस में ना है सब 1 अनुपात 3 है। अब बताइए यहाँ मेल ए में और फीमेल में बताइएगा, जो यहाँ है अंक, इसका मान 3 है, इसका मान मेल ए प्लस फीमेल ए 3 है। यहाँ मेल ए प्लस फीमेल ए कितना है? 2 है। रहना तो समान चाहिए था, लेकिन समान यहाँ है नहीं, तो क्या करेंगे? यहाँ हम कितना से गुना करेंगे? समान का 3 से, ऊपर 3 से गुना और नीचे 3 से गुना, तो ऊपर मान आ जाएगा हमारा 6 और नीचे आ जाएगा 9। यहाँ पर किया है 3 से गुना, तो यहाँ भी इसको बराबर करने के लिए 2 से गुना करेंगे, करेंगे बुआ? तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, हो जाएगा। ये और ये बराबर आ गया कि नहीं, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 करेंगे, 2 करने के लिए 2 से गुना करेंगे, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? 4, यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है हमारा? देखिएगा पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इतना है, तो ए बी के पुरुष कर्मचारियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो ए बी का पुरुष कर्मचारी, अब हमारा बताइएगा बुआ कि ए में पुरुष कर्मचारी और बी में पुरुष कर्मचारी का, फीमेल कर्मचारी का तो यहाँ दे रहे है ए बी का, लेकिन अब पुरुष का पूछ रहा है। अब फीमेल का कितना है यहाँ पर? 2 है ना। ए में फीमेल का कितना है? अनुपात 2 है। ए में फीमेल का अनुपात 2 है, तब बी में ए में फीमेल का अनुपात 2, ए में फीमेल का अनुपात 2, तब मेल का अनुपात कितना होगा? यहाँ 6 है, यहाँ 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? अरे यहाँ 6 है, यहाँ से 2 आया, यहाँ कितना? 4 हो जाएगा। ए में 4 आ गया। अब यहाँ बताइएगा कि बी में फीमेल का अनुपात 4 है, तो यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ कितना होगा? 5 हो जाएगा। तो अगर एफ बी में 4 है तो एफ ए में कितना हो जाएगा? वहाँ से 5। तो अब क्या कह रहा है कि ए ना होगा, ए ना मेल का ना, यहाँ बी में बी हो जाएगा हुआ। यहाँ 4 है एफ बी, तो एम बी क्या हो जाएगा? 5 ना हो जाएगा। तब मेले का अनुपात में पूछ रहा है प्रश्न से, यहाँ चलेंगे तो ए में एम ए बटे एम बी बराबर 4/5 है ना होगा, मतलब कि 4/5। देखिए निकालिए जल्दी, निकालिए जल्दी बुआ, कि समझ में आ जाना चाहिए बुआ क्या किए हैं, ये पहले समझिएगा। हम इसको तुलना किए, तुलना करने के लिए ये हमको दे दिया है ना। इतना का मान इतना दे ले था, लेकिन यहाँ एफ ए दे ले था 1, यहाँ एफ ए दे ले था। यहाँ देखिएगा
एम ए प्लस एफ ए 3 दे था और यहाँ एम ए प्लस एफ ए 2 दे था। क्या दोनों बराबर था? तो बराबर पहले करेंगे ना हम। तो बराबर किए तो ऊपर गुना करना पड़ेगा। नीचे 2 से गुना तो ऊपर ना 2 से गुना, नीचे 3 से गुना तो ऊपर ना 3 से गुना। बराबर करने के लिए जैसे यहाँ 2 से गुना किए ना तो एफ ए 2 आ गया। एफ ए कभी आ गया 2, लेकिन एफ ए यहाँ कभी था 1 था, 1 था ना पहले से। एफ ए यहाँ 2 था तो एफ ए यहाँ 1 था, तो दोनों बराबर हुआ नहीं ना। तो ओकरा लेल फेर से में 2 से गुना, 2 से गुना 2 हो जाएगा ना। अरे बुआ 2 से गुना करेंगे तो 2 नहीं आ जाएगा। तो यहो 2 आ गया, यहो 2 आ गया। तो एकरा ये कंडीशन जो है, दूसरा कंडीशन वो सेटिस्फाइड कर रहा है ना इससे। यहाँ 2 है, एफ ए का मान तो यहाँ कितना है? एफ ए का मान 2 नहीं है। गुना करने के बाद यहाँ 2 आया तो यहाँ 2 आया। क्या संतुष्ट हो गया ये समीकरण? संतुष्ट जब हो गया, यहाँ से ये इसको संतुष्ट कर लिए, यहाँ से इसको हम संतुष्ट कर लिए ना, तो हमारा सब का मान आ गया। सब का मान मेरा आ गया। यहाँ पर पूछ रहा था एफ ए का मान, एफ ए का मान यहाँ पर 2 है, एफ ए का मान 2 है। तो एफ ए का मान यहाँ 2 रखेंगे तो एम ए का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसलिए कि एम ए प्लस एफ ए बराबर कितना है? 6। एफ ए का मान 2, ए का मान 4 हो जाएगा। वैसे हम नीचे से हमारा एम बी का मान निकालना था, पूछ रहा है क्वेश्चन में। एम बी का माने मैन बी में, बी ऑफिस में और मैन ए ऑफिस में कितना कितना है वो निकालना। लेकिन ये सब तो इस समय तो नहीं दे देता, यहीं से ना निकलेगा। तो हम ऐसे करके निकाल लिए, आंसर आ जाएगा, है ना। घटा उठा करके निकाल लिए। एफ बी 4 है, यहाँ 4 है, एफ बी 4 है। एम बी और एफ बी मिला करके 9 और एफ बी 4, ठीक है ना 5, ऐसे यहाँ निकाल लिए। एम ए और एम बी, एम ए बटे एम बी बटा 4/5, ये हो गया। ए ऑफिस में मैं 4, बी ऑफिस में मैं 5। चलिए होगा, पानी लाए हैं क्या? पानी लाए हैं? गर्मी तो है। आगे देखिएगा, इसको उतार लीजिए। वो आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये में कोई दिक्कत है क्या? बना लीजिए। हाँ कैसे बनाइए। आपको गाइस समझ में आया? ये तो हम केवल समझाने के लिए इतना लिखे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं। क्या हुआ? ये क्वेश्चन को समझाने के लिए इतना लिखे हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिखते हैं। चलिए जल्दी कीजिएगा, मिटा दें। एक भी साहब अगर नहीं समझ में आया तो तुरंत पूछिएगा। आज आप लोगों को पूछने से क्या होगा कि कल आप तेज रहिएगा, आपका डाउट नहीं रहेगा। आज नहीं पूछेगा तो जीवन भर डाउट रह जाएगा। इसलिए पूछने का काम जारी रखिएगा। चलिए अब कदा पृथ्वी की मिटा देते हैं। बुआ मिटा दें। पृथ्वी पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। बुआ देखिएगा, यहाँ पर पृथ्वी है ना, पूरे सतह पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जल और वाटर, लैंड एंड
वाटर का अनुपात कहता है 3:5 है। क्या हुआ? 3:5 है। अब बताइए, अब कहता है कि उत्तरी गोलार्ध, ये गोला का आधा ऊपर नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और उत्तरी गोलार्ध में लैंड और वाटर का अनुपात दिया हुआ है। कितना हुआ? 7:9 दिया हुआ है। तो लैंड और वाटर का अनुपात पूछ रहा है दक्षिणी गोलार्ध का। बताइएगा, बनेगा आपसे? बना लिए। कितना आंसर आया है? 5:11। चलिए बुआ, कैसे बनेगा देखिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि पूरा जो है 3:5 है, ये पूरा 3:5 है, लेकिन इसमें से आधा जो है लैंड और वाटर, आधा ना लैंड और आधा वाटर, आधा लैंड और आधा वाटर हो जाएगा। ये मान लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध, ये मान लीजिए दक्षिणी गोलार्ध मान लीजिए। इसका अनुपात 7:9 है। ये क्वेश्चन समझाने के लिए लिखे हैं, अभी बना रहे हैं यहाँ पर। कितना है? अब हमरा बताइए कि कितना 16 और 9 अधिक 7 और 9 कितना हुआ? 16 हो गया। अगर ये 16 है हुआ, मान लीजिए कि इधर 16 जमीन और पानी है, 16 किलो का, ये ढूंढ 16 किलो होगा ना। पृथ्वी पूरा मान लीजिए इस 9 7 और 9 16 अनुपात में, मान लीजिए 16 ऊपर है तो आधा है तो 16 नीचे ना होगा, तो ये 16 होगा। इसका अनुपात नहीं दिए हुए। आई कुल कितना होगा? 32। क्या 5 या 3 8 ना लग रहा है? क्या ये 32 है? ये पहले बताइए, ये 16 होगा, ये 16 होगा तो ये पूरा 32 है ना होगा? बात समझे कि नहीं? अगर ये 32 होगा तो 5 या 3 कितना हुआ? 8 हुआ, 32 हुआ। इसके लिए इसमें 4 से गुना करेंगे, इसमें भी 4 से गुना करेंगे। 4 के 12, 5 और 20 कितना हुआ? जल्दी बोलिए। 32 हुआ। अब ये 32 हो गया है तो ये कितना हुआ? 12। ये कितना हुआ? 20। ये 20 हो गया अनुपात में, ये 12 हो गया है ना क्या अनुपात में? तो ये वाटर मान लीजिए कि पूरा 20 गो है, तो यहाँ वाटर क्या गो है? तो 9 गो। यहाँ पूरा वाटर 20 गो, यहाँ वाटर, तो यहाँ बचा कितना वाटर? 11 गो ना बचेगा। अरे पूरा वाटर पूरा में 20 गो है, और यहाँ 9 गो वाटर है, तो इनने कितना वाटर बचा? से इनने वाटर। अब बताइए, यहाँ भूमि कितना है? 12 गो, और यहाँ भूमि कितना है? यहाँ भूमि कितना है? तो यहाँ भूमि 7 है और कुल भूमि 12 गो है, तो इसमें क्या हो रहेगा? बोलिए 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 ना। हाँ सही है तो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं तो शर्माना क्या है? चलिए बुआ, यहाँ देखिए 5 गो हुआ बुआ, बोलिएगा है ना। तो बताइए 11 5 आ गया 16। कहाँ से हम लाए? हम यहाँ से ना घटा घटा करके लाए हैं। ये 16 हुआ तो ये 16 होगा, तो ये 32 होना चाहिए ना। अगर 32 बनाने के लिए दोनों में 4 से गुना करेंगे तो दोनों में करेंगे। तो 4 से मैं 4 से देखें कि 3 और 5 8 हो रहा है, यहाँ 32 लाए हैं, 8 चौक, तो 4 से हमें, तो 4 से हमें करना होगा गुना। किए 4 से गुना, तो लाइन हमारा 12 आ गया। कितना आ गया? 12। और वाटर कितना? 20 आ गया। पूरा वाटर 20 है, लेकिन यहाँ पर वाटर कितना है? 9 गो। उत्तरी गोलार्ध में 9 वाटर, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना वाटर? 11। कारण क्या है? कुल वाटर 20 है। इनमें 7 लैंड है, तो इनमें कितना लैंड? 5। कुल लैंड 12। चलिए इसको बनाइए, आंसर यही होगा है ना। दक्षिणी गोलार्ध में कितना हो जाएगा? 5:11 आंसर। चलिए जल्दी कीजिएगा। कैमरा से दिक्कत नहीं ना है आप लोगों को? अब कैमरा से चलिए बुआ,
हाँ देखे हैं क्या बात कर रहे हैं फिर से तो देख लीजिएगा लेकिन चलिए आप लोग फायदे करेगा। चलिए देखिएगा अब पर डे डाल दे दिया करेंगे केवल आप लोगों के लिए, हमको अब किसी से उतना मतलब भी नहीं है ना। अभी तत्काल में यूट्यूब पर जब लाइव आएंगे तब देखा जाएगा, अभी अपना काम पर लग जाता है। चलिए इतना बात समझ में आ गया। अब अगला हिसाब, ये क्या नंबर है, कितना नंबर है 63 64 में आइए 64। एक परिवार में गेहूं सब्जी और तेल का व्यय, व्यय मतलब खर्चा, गेहूं को इंग्लिश में कथी कहते हैं वेट, डब्लू सब्जी को वेजिटेबल और तेल मतलब कि ऑयल है ना, का व्यय का अनुपात 12 किलो, 12 है अनुपात में, 8 है और 5 है। केजी भी इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। 12, 8 और 5 के अनुपात में हुआ। 12 किलो खा रहा है तो ये 8 किलो रही है, ये अनुपात में। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि 12 किलो खाता है, हो सकता है कि 24 किलो में दूसरे गुना करें 16 किलो, में दूसरे गुना करें 10 किलो, ये भी हो सकता है। 36 किलो, 24 किलो और 15 किलो, ये भी हो सकता है 3 से गुना करके, है ना। और हम x से गुना करेंगे, हम x से करेंगे, हम x से करेंगे तो 12x किलो, 8x किलो और 5x किलो, ये भी हो सकता है। या तो समझाने के लिए केवल बोले हैं हम। और कहता है कि ये किसका अनुपात है बुआ, व्यय का, है ना, खर्चा है। ये खर्च है बुआ, क्या बुआ, खर्चा हो रहा है। ये गेहूं खर्चा हो रहा है, ये सब्जी खर्चा हो रहा है, ये तेल खर्चा हो रहा है। अब इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः इतना प्रतिशत, 50% मूल्य में 50%, 25% और 40% की वृद्धि कर दी जाए। कितना प्रतिशत हुआ, 50% है ना, कि वृद्धि कर दी जाए। मतलब कि ये जो वृद्धि कर दिया, मूल्य में वृद्धि हो जाएगा, तो ये बताइएगा मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। मान लीजिए कि ये जो है, और ये गेहूं 12 रुपया का खा रहा है, खर्च 12 रुपया खाता, 12 रुपया खर्चे ना होगा, ये 8 रुपया का ही कुछ बोल सकते हैं, एक्स भी लगा सकते हैं। इसको 12 रुपया ना कह करके 1200 रुपया कह सकते हैं, 120 रुपया कह सकते हैं, कुछ भी बोलेंगे। एकरा कहना होगा 800 रुपया, एकरा कहना होगा। अगर एकरा 120 करते तो एकरा कितना करते, एकरा हाँ सामने एक के तो 0 रखेंगे तो एक ही गो, मतलब 2 गो, ना तो 3 गो, 4 गो रखना होगा तो सब में रखेंगे। अनुपात का मतलब यही होता है कि सब में रखा जाए। तो कहता है कि इतना रुपया का गेहूं खाता था तो 50% दाम बढ़ गया। कितना बढ़ गया हुआ, इसका मतलब 600 रुपया बढ़ गया होगा। अरे बुआ 100% 1200 रुपया, 50% 600 रुपया बढ़ गया होगा ना दाम। 800 रुपया है, इसमें 40% बढ़ा, कितना हुआ, 40 है ना, 25 है, तो 25% बढ़ा, तो 100% बराबर 800, तो 25% बराबर तो हुआ 100% बराबर 800 रुपया, तो 25% बराबर 800 बटे 100, जो निकालना होता है वो गुना में हो गया। तो 25 14 100, 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, है ना। 100 को 4 से भाग देंगे तो 25 आएगा, 4 से भाग देंगे तो 200 नहीं आएगा, वैसू बना सकते हैं। यहाँ देखिए ये कितना है, 40%, 40% बढ़ जाता। इसका मतलब कितना बढ़ेगा, 500 था, 500 का 40%, 500 का 10% 50, 500 का 10% तो 40% 200,
नहीं होगा। अरे 500 का 10%, 50 होता है। कैसे? अरे 100% अगर 500 है तो 40%, मतलब कि 500 बटा 100 और गुने 40 होगा। 0 से 0, 0 से 0, 25, 50 चौका 200 नहीं आया। आ गया बुआ? कोई दिक्कत नहीं ना आपको? बुआ कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, इतना बात ये बढ़ करके आया है। पहले 1200 था तो कितना बढ़ गया? 600। 800 था तो कितना बढ़ गया? 200। 500 था तो कितना बढ़ गया? 200। इसका मतलब बाद में अगर हो जाएगा कहेगा तो ये हो जाएगा हमारा 1800, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 700 रुपया। पहले जो खर्चा कितना होगा? 1200, अब खर्चा होगा 1800 ना होगा? 600 बढ़ गया था पहले 800, तो अब 200 बढ़ गया तो कितना होगा? हाँ, ये पहले 500, 200 बढ़ गया तो कितना होगा? बहुत अच्छा। चलिए अब पूछ क्या रहा है इसको देखेंगे हम। पूछ रहा है क्या नंबर है? हाँ, पूछ रहा है इन वस्तु पर परिवार में व्यय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो पारिवारिक व्यय तो ये पूरा ना व्यय हुआ, कितना वृद्धि हुआ? 600, 200, 200 कितना? 1000 रुपया बढ़ गया ना। खर्चा पूरा परिवार में, पूरा परिवार ना खा रहा है। गेहूं, सब्जी और तेल पूरा परिवार ना मिलकर खा रहा है। तो वो में कितना वृद्धि हुआ? तो 600, 200, 200 कितना? 1000। 1000 रुपया बढ़ गया। कितना में? पहले कितना था? 1200, 800, 2000 और 500। पहले 2500 खर्चा होता था ना बउआ। कितना से बढ़ा? तो 1000 कितना से बढ़ा? 2500 से ना। से लगल रहता है और का लगल रहता है वो हमेशा नीचे रहता। केकरा से बढ़ा? तो पूरा परिवार का खर्चा पहले 1200, 800 और 500 था। 12, 8, 20 और 5, 2500। 2500 से 1000 हो बढ़ गया। पहले 2500 खर्चा होता था, अब 1000 खर्चा और अधिक होने लगा। तो कितना अधिक बढ़ा? तो ये प्रतिशत में निकालना। कितना में? प्रतिशत में। प्रतिशत ना हुआ? हाँ देख लीजिए एक बार। हाँ, कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? हाँ, तो ये वृद्धि प्रतिशत बराबर है ना खर्चा में प्रतिशत बराबर। अब वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए खर्चा बढ़ा कितना था? 1000। कितना से? 2500 से बढ़ा और हमें 100 से गुना कर देते हैं। अरे प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, इसे ही खत्म। 25 चौका 100, मतलब कि 40%। 40% हो गया नहीं? समझ में आया? क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। वीडियो यूट्यूब पर डाला रहेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। वो आधा घंटा जो वीडियो बना था वो इतना बेहतरीन बना था। जी क्या ना बना था। अरे आवाज़ भी फ्रेश था, सब कुछ अपना अच्छा था। चलिए ये हो गया ना। इधर वाला भी उतार लीजिएगा, उतारिएगा ही सब, उतार लीजिएगा ही, समझ रहे ना, बाद में दिक्कत ना होगा। बाद में ऐसे करके घेर लीजिएगा इस सब। चलिए 64 नंबर, 64 नंबर हुआ। चौसठ नंबर में क्या है? 63 है ना था? 64 था? ये करना था? ये 64 था, 65 में आइए। 64 नंबर था, 65 में अब आइएगा। पीडीएफ चाहिए तो 9693876050 पर कॉल कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। चलिए ठीक रहेगा। चलिए बुआ
क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो। अब आगे देखिएगा, मिटा दें। अगला क्या है, आगे बोलिएगा था। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। ए बी सी डी ई के वेतन ए नहीं दे रहे हैं, एक बी ए से स्टार्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं, हम बी ए से स्टार्ट कर दें। बी सी डी ई का वेतन क्रमशः दो, वेतन मतलब पेमेंट जो होता है वही प्रारंभिक वेतन, अंतिम वेतन भी इसमें दिया हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे वेतन कितना है, 2, 3, 4, 5 अनुपात में है। अब कहता है कि उनके वेतन में क्रमशः इतना इतना प्रतिशत की वृद्धि हुआ, यही प्रारंभिक वेतन हुआ। कौन वेतन हुआ, इनिशियल वेतन, प्रारंभिक वेतन पहले इतना था। अब बताइएगा कि प्रारंभिक वेतन इतना था तो 20% की वृद्धि हुई, इसमें कितना प्रतिशत, इसमें 30% की वृद्धि हुई, इसमें 40% की वृद्धि, में वृद्धि हुई। तो 2 का 20%, 3 का 30% निकालने में थोड़ा कठिनाई होगा, इसीलिए हम इसको 20 ना बना के 200 बना लेते हैं। एकरा अब आसान हो जाएगा ना। 200 का 20% होगा, 0 रहता है ना, तो 10% निकालना होता है ना, तो एक शून्य को इधर डाल देता है, 20 हो गया। 200 का 10% 20, 200 का 10% 20, 300 का 10%, 400 का 10%, 500 का 10% हो गया। तो 10% 20 तो 20% ना हो जाएगा, 30% 10% 30 तो 30% ना हो जाएगा, समझ गया। 10% 40 तो 40% हो जाएगा, 10% 40 तो 40% 160, 50% 50 तो 50%, 250 ना होगा, 50% मतलब क्या था, तो 500 का था ना हुआ, इतना इतना बढ़ गया, इतना इतना ये बढ़ल वाला है, मतलब 200 में इतना बढ़ गया, 300 में इतना बढ़ा, 400 में इतना, 500 में इतना बढ़ा, लेकिन फाइनल आय कितना हुआ, फाइनल आय 240 ना होगा, 390, 560 और 700, 750 होगा, फाइनल आय होना गया। अब हमें पूछता है उसके बारे में जरा हम बता देते हैं। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, वृद्धि की गई तो डी का बढ़ा हुआ वेतन, डी का बढ़ा हुआ वेतन हुआ, डी का बढ़ा हुआ वेतन इतना हम लिख दिए हैं, ये लिखने का कोई जरूरत नहीं। पूछ रहा है कि डी का बढ़ा हुआ वेतन, तो डी ए का खाली लिखते हैं, इधर तो बेकार निकाल दिए हैं। अरे वो इसको निकालना था, इसको निकालना था, इसको निकालना था नहीं। डी का बढ़ा हुआ वेतन रुपया में 560 रुपया, रुपया में कितना हुआ 560, लेकिन बढ़ा कितना है रियल में, अनुपात में कितना बढ़ा है, अनुपात में 160, डी का कितना बढ़ा है, अरे वो बढ़ करके ना इतना हो गया, इससे अभी हमारा कोई मतलब नहीं है, इससे हमें मतलब है नहीं है ना। बढ़ करके बढ़ा कितना, बढ़ा हुआ वेतन रियल में यहाँ पर 560 है, कितना हुआ रियल में, अब बताइए रियल में 560 है, तो आप भी बताइए था रियल में यहाँ जो लाए हैं वो 560 है कि नहीं, तो 560 है रियल में। तो यहाँ पर आप देखिएगा
बढ़ा हुआ वेतन 560 है, तो इसको जोड़िए, 400 160 जोड़िए तो रियल में कितना हुआ? 560 अनुपात 560 बराबर 560 हुआ। बात आप समझिए, यहाँ हम 400 माने थे ना, यहाँ 160 बढ़ाए ना, आया कितना? ये अनुपात में ना आया है, लेकिन हमें देले है 560 ही आया ना, बराबर में 560 देले। हो सकता था कि 1000 दे देता, हो सकता था कि 2000 दे देता, लेकिन यहाँ तब वैल्यू मिलिएगा। दोनों बताओ ना, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर मिल कैसे सकता है, मिल कैसे सकता है सर? कंफ्यूजन हो ना गया, लेकिन कंफ्यूजन में नहीं जाना है, मिल भी सकता है। 560 अनुपात में था ये 560 हो गया, तो 1 अनुपात बराबर 1 हो जाएगा। तो पहले दी का आय कितना था, ये ना पूछ रहा है, कभी पूछ रहा है, पता है 560 है, तो अनुपात 1 बराबर 1 आ गया। तब पूछ रहा है कि बी सी डी के मूल वेतन का योग कितना है। अब मूल वेतन कितना है बी सी डी का? 200 300 कितना 5, अरे बी सी डी का मूल वेतन कितना? अरे 200 प्लस 300, अरे बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो 300 प्लस 400 प्लस 500 नहीं होगा? तो मूल वेतन कितना हुआ? 500 500 1400 हो गया। हाँ 1400 हुआ। 560 बराबर 560, अनुपात 1 बराबर, अनुपात 1400 बराबर हो गया आंसर। ना समझे? अरे इस अनुपात में ना था, 560 बराबर 560, 1 बराबर 1, 14 अनुपात 1400 बराबर 1400 आंसर 1400। समझ में आया? जहाँ दोनों बराबर होता है ना, देखने जोड़ करके लिख देंगे आंसर। चलिए अगला हिसाब जल्दी उतारिए, दिक्कत है नहीं ना? ये लॉन्ग कहला जाता है। उठाए फिर चलिए, माइको चालू ना रहता है तो हमें आवाज़ अपने खींचा जाता है, लेकिन हमारा आवाज़ तो कम है कि नहीं, धीरे धीरे बोलते हैं। चलिए हो गया, एक फाइनल इनकम हो गया, फाइनल वेतन है ये, इसका कोई ज़रूरत नहीं था, ए से हम इसको निकाल लिया, उसके बाद इससे हम बात करते हैं। कोई दिक्कत? ये निकालने की जरूरत नहीं थी, इससे कोई मतलब नहीं, हमारा एकरा से मतलब है क्वेश्चन के अनुसार। किसके अनुसार हुआ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे आते हैं, अगला 65 होना कि क्या नंबर हिसाब है? 66 में आते हैं। बहुत अच्छा हिसाब है, देखिएगा हुआ। अगला हिसाब पत्थर वाला हिसाब है। पत्थर कहता है कि 48 ग्राम वजन वाले 2 अर्ध कीमती पत्थर की कीमत इतना रुपया है। इन दोनों टुकड़ों को विभाजित किया गया तो जिसका वजन 5:7 है। 5 कितना हुआ? 5:7 है। यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है, कीमत जो है ना हुआ, कीमत में हुआ देखिएगा, कीमत प्राइस, प्राइस जो है हुआ उसके वेट के वर्ग के समानुपाती है। मतलब कि वेट कितना, ये वेट है हुआ भार, क्या है हुआ भार के समानुपाती, वर्ग के समानुपाती कीमत है ना। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि
ये 1 बढ़ा है, ये 1 रुपया कीमत है, अब वजन कितना होगा? वो छोड़िए, अरे 1 रुपया कीमत है, तो चाहे ऐसा कर सकते हैं, 1 किलो वेट है तो प्राइस कितना होगा? जल्दी बोलिएगा, प्राइस कितना होगा? अरे 1 का स्क्वायर ना, 1 ना होगा। 2 किलो वजन है तो इसका प्राइस कितना होगा? 2 दूना 4 ना होगा। एक प्राइस 3 किलो है, अरे सॉरी, एक वेट 3 किलो है, एक स्क्वायर 9 किलो हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। प्राइस मतलब कि मूल्य जो लिखा हुआ रहता है, तो कहता है कि प्राइस के समान, ये भार के वर्ग के समानुपाती है क्या? प्राइस मतलब कि मूल्य। कोई भी पत्थर, एक बार कीमती पत्थर रहता है, तो जितना छोटा करिएगा ना उतना दाम कम जाएगा, जितना बढ़ लीजिएगा उतना दाम कम जाएगा। माने दाम जो है बढ़ता है, छोटा का दाम बढ़ेगा, बड़ा का दाम घटता है। नहीं जाता है दुकान में सामान लेने के लिए, 25 किलो चावल लीजिए तो कम में देगा, 1 किलो लीजिए तो, है कि नहीं? तो वह बात हो जाता है, स्क्वायर में बढ़ता है। आप बताइए 4 है, 4 किलो का है कोई, तो दाम कितना होगा? 16 हो जाएगा, है ना? ये अगर 5 किलो का है तो 25 हो जाएगा रुपया। इसी तरह से बढ़ेगा। कि बढ़ने का मतलब समझ में आ गया? इसको मिटा दें, क्या इसको लिखिए पहले, एग्जाम्पल में पहले लिखिए, इसको लिख लीजिए। समानुपाती का मतलब ये होता है अब ये हिसाब बना करके मैथ अब क्लोज करेंगे, उसके बाद जीके में आएंगे। चलिए बुआ, आगे देखते हैं। हाँ ठीक है, सब में स्क्वायर लिखिएगा, लिख लिए। अब हिसाब पर आते हैं। 66 नंबर ना, थोड़ा ये सब क्लिष्ट हिसाब सब है। 48 ग्राम वजन वाले 2 अर्ध कीमती पत्थर का कीमत 2,30,400 रुपया है। इसे 2 टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, जिसका वजन का अनुपात इतना दिया हुआ है। इसको मिटाते हैं। 2 गो टुकड़ा है, मान लीजिए ये गो टुकड़ा ये है, ये गो टुकड़ा ये है। उसका अनुपात क्या दे रहे हैं? कि 5 है तो ये 7 है, अनुपात दे रहे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो बड़का टुकड़ा का कितना का हो जाएगा? जल्दी बोलिए, 12 का हो जाएगा। अब वही समझिए पहले, ये बड़का टुकड़ा कितना का होगा? 12 का हो जाएगा। जब 12 का हो जाएगा तो इसका मतलब है, यहाँ देले है कि यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है, कीमत जो है पी जो है वर्ग के समानुपाती है, इसको बगल में लिख लीजिएगा। इसका मतलब इसका वर्ग के वजन के, वजन है और वर्ग के, तो वजन मतलब कि W, वजन मतलब W और वजन मतलब W, वेट हो गया। अब वेट के वर्ग सत्सते जासुआ, एक कर वर्ग ये कितना हो जाएगा? 25 रुपये। प्राइस हो गया, क्या हो गया आपका? ये प्राइस का है। तो यहाँ टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? एकड़ा वर्ग 100, यहाँ पर वर्गा का 144 रुपया हो गया। वर्गा का कितना हो गया? ये बात समझ में आया कि नहीं आया ना? ये मूल्य हो गया, ये वजन है ना कर वर्ग, अरे वर्ग ना होगा, ये देले नहीं है, ये दिमाग से किए हैं। अरे पूरा 5 है 7 है तो कुल मिला के 12 ना होगा, लेकिन 12 किलो का अगर बन जाता ही तो मूल्य कितना रहता? 144 ना होता। ये सब अनुपात में है, कितना है बुआ? अनुपात में। अब देखिए रियल में ये सब कुछ नहीं है, x लगाएंगे इसका मान पुट करेंगे तब होगा। अब कहता है कि 48 ग्राम वजन वाले एक अर्ध कीमती पत्थर की कीमत 2,30,000 इतना रुपया है।
और दोनों टुकड़ा, तो दोनों का कीमत, तो एकड़ कीमत कितना है? इसको थोड़ा मिटाते हैं, इसको बगल में लिख देते हैं। देखिए ये दोनों का कीमत जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 49 और 25 74 हो जाएगा। लेकिन 74 बराबर यहाँ 74 हो जाएगा ना दोनों का, तो कहता है 48 ग्राम वजन वाले एक अर्ध कीमती पत्थर की कीमत इतना, 48 ग्राम एगो का एकड़ कीमत जो है ना वो दिए हुए, ये दोनों के जोड़ेंगे ना तो वो 48 ग्राम का होगा। वो कह रहा है अपना मन से, इधर अनुपात में 5-7 है, अनुपात में 25-49 है, लेकिन अगर वजन करेगा तो 48 ग्राम होगा। कितना ग्राम? कितना ग्राम? ये अनुपात में 12 है, लेकिन वजन करेगा तो कितना होगा? 48 ग्राम। 48 ग्राम से हमारा मतलब नहीं है, हमारा इससे मतलब है ना। कह रहा है कि यदि कीमत वजन के समानुपाती हुई तो हानि ज्ञात करना। तो ये 74 रुपया, हानि कितना हुआ पहले बताइए? जब ये ना टूटल था तो 144 रुपया में बिकता, और टूट गया कितना में बिका? 74 रुपया। हानि कितना का हुआ? 70 रुपया का हानि हुआ, रुपया का हानि। हानि कितना हुआ? अरे बुआ ना टूटल था 144 में बिकता, टूट गया था, टूट गया था। अब बताइए आईना लाए, आईना के रखले हैं तो अगर कीमत था 200 और टूट जाएगा था 2 रुपया, 0 हो जाएगा, है ना। तो बाद में कहेगा शीशे का था और टूट गया, है कि नहीं? मैंने तो मान लीजिए टूट जाएगा, मान लीजिए, फिर चलिए देखिएगा। अब देखिए 70 रुपया का हानि होता है ना इस अनुपात में, लेकिन रियल में 144 बराबर दे रहे हैं 2,30,400। कितना है? 2,30,400। हाँ 400 दे रहे हैं, तो हानि कितना हुआ था? 70। तो 144 बराबर 2,30,400, 70 बराबर 2,30,400। अब बता में ही हो जाएगा, और जो निकालना होता है वो गुना में, आंसर आ जाएगा। बनाइए तो इसका 1,12,000 कितना आया? 1,12,000 काटिए 44 से 100, 1600 हमारे साथ में 1600 थे 112 और 2 को सुना दे दीजिए। 1600 थे 100 आए वही वाला सुनना, हाँ 3 को सुना हो जाए, 2 को ही सुनना, आए वही सुनना। कितना हुआ? ले हो जाएगा, बना। ये आंसर हो गया आपका। और आने दें 67 नंबर बना लीजिएगा, सेम है 67 सेम है। होमवर्क हो गया, 66 बन गया, 67 होमवर्क, 67 होमवर्क है। पता किसी पत्थर का मान उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, यह बतवा बोल रहा है, और उसका कीमत जो है 1,20,000 है। एक पत्थर को 2:3 के अनुपात में टुकड़ा किया गया, टुकड़ा कर दिया 2:3 टुकड़ा किया जाता है, तो 2 छोटे पत्थरों के कुल मूल्य कितना है? 2 छोटे पत्थर का कुल मूल्य। अब पहले अंतर पूछा था कितना घटा हुआ, अभी जोड़ ही के पूछ दिया, कोई दिक्कत? बना लीजिएगा। चलिए अब खत्म करते हैं।